नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स यानी पार्टनर्स भी कई तरह के हो सकते हैं। उनकी उनके काम के हिसाब से वो क्या किस तरह से एक फॉर्म में एक पार्टनर्स कई तरह के हो सकते हैं। आपको पता है मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो किस किस तरह के पार्टनर्स हो सकते हैं। पहला है, ये टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं, 6 तरह के पार्टनर हो सकते हैं। एक्टिव पार्टनर्स, स्लीपिंग पार्टनर्स, सीक्रेट पार्टनर्स, नॉमिनल पार्टनर्स, पार्टनर्स बाय एस्टॉपल एंड पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। इसमें से पहले 3 तो हमारे एक्चुअली पार्टनर हैं, लेकिन अगले 3 हमारे पार्टनर नहीं हैं। लेकिन किसी अभी हम पढ़ेंगे कि लीगली सिचुएशंस ऐसी आई हैं कि इनको पार्टनर ट्रीट किया जाता है। तो अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला नाम है एक्टिव पार्टनर। जैसा कि नाम है एक्टिव, ही पार्टिसिपेट एक्टिवली इनटू द बिजनेस। वो बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, बाकी पार्टनर्स की तरह मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट लॉस शेयर करता है और अनलिमिटेड उसकी लायबिलिटी है। और वो बिजनेस की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। मेन बात एक्टिव पार्टनर की ये है कि वो बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करता है, बिजनेस में एक्टिव होता है। नेक्स्ट है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर को डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है स्लीपिंग, ऐसा नहीं है कि वो सोता है। स्लीपिंग पार्टनर एक्टिव पार्टनर का उल्टा है। बाकी सब कुछ तो वो करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट और लॉस बांटता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए क्या कहते हैं लायबल है फर्म क्रेडिटर्स को। लेकिन वो बिजनेस की एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। वो कैपिटल बाकी सब कुछ करता है, लेकिन बिजनेस की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन उसका नहीं होता है। यानी वो कह देता है कि बिजनेस आप चलाओ, मैं सिर्फ आपको पैसा दूंगा, टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो वो बिजनेस की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो तो उसमें वो आ जाएगा, लेकिन वो डे टू डे एक्टिविटीज़ जो रोज़ की एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपका कोई साथ नहीं देगा। सेल परचेज अदर एक्टिविटीज़ में उसके लिए वो बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं देगा। तो वो सिर्फ आपके पास पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। बस मैनेजमेंट में उतना अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट डिसीजंस में पार्टिसिपेशन उसका होगा। सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, बाकी सब कुछ चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो स्लीपिंग हो, बाकी सब कुछ है, लेकिन वो आउटसाइडर्स को डिस्क्लोज नहीं है, जनरल पब्लिक को, कि वो पार्टनर है। अ सीक्रेट पार्टनर इज़ वन हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज़ अननोन टू पब्लिक। वो पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन वो पब्लिक को पता नहीं होगा कि वो पार्टनर है। एग्रीमेंट में लिखा होगा वो पार्टनर है, लॉ को लीगली सब कुछ है, लेकिन पब्लिक को उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी कि वो एज अ पार्टनर यहाँ पर है। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में कोर्ट में केस होता है और फर्म बंद होने की सिचुएशन में आ जाती है, तो ऐसे में वो भी आउटसाइडर्स को वैसे ही लायबल होगा जैसे बाकी पार्टनर्स लायबल हैं। नेक्स्ट है नॉमिनल पार्टनर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अब अगले 3 जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक्चुअली किसी भी तरीके से पार्टनर नहीं है, ना ही पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तीनों ही सिचुएशन में वो पार्टनर है ही नहीं। लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि लीगली इनको पार्टनर ट्रीट करना पड़ता है उन सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मली नहीं, सिर्फ उन सर्कमस्टांसेस में। अ नॉमिनल पार्टनर इज वन हु अलाउज द यूज ऑफ हर नेम बाय द फर्म बट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इट्स कैपिटल। नॉमिनल पार्टनर वो है जो अपना नाम एज अ पार्टनर फर्म को अलाउ करता है यूज़ करने के लिए, लेकिन कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता है। ना ही वो मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन करता है, ना ही प्रॉफिट लॉस बांटता है। लेकिन अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाए इसकी वजह से, क्योंकि उसका नाम यूज़ किया गया, पब्लिक को लगता है कि वो उसका पार्टनर है, फर्म ने बताया है कि वो उसका पार्टनर है, तो अगर कुछ फर्म बंद होती है और लायबिलिटीज़ पे करने की बारी आती है, तो लीगली क्योंकि पब्लिक को लगता है कि ये उसका पार्टनर है, या जिसने डीलिंग करी उसको लगता है ये इसका पार्टनर है, इन्होंने ऐसा करा, यानी कि खाली लगने से होता है,
वो प्रूव करेगा कि मुझे ये कहा गया कि ये पार्टनर है, तो ऐसे में वो पार्टनर जो है नॉमिनल पार्टनर कहलाएगा और फर्म की तरफ से लायबिलिटी पे करने के लिए उसकी भी जिम्मेदारी होगी, उसके भी घर के एसेट्स लिए जाएंगे लायबिलिटीज़ पे करने के लिए। इन केस ऐसा सर्कमस्टांसेस आते हैं तब, अगर नहीं आएंगे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो ये नॉमिनल पार्टनर की बात तब आती है जब कोई केस कोर्ट में पहुँचे इस तरह का कि भाई हमें नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ दिस फर्म, हमें कंपनसेशन दो। कंपनसेशन में कोर्ट में पता चलेगा कि ये पर्सन पार्टनर नहीं है, जबकि सामने वाली पार्टी कहेगी ये भी पार्टनर है, तो वो नॉमिनल पार्टनर मान लिया जाएगा और उसको भी क्लेम में पेमेंट देनी पड़ेगी बाकी पार्टनर्स के तरीके से। नेक्स्ट है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। अब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज अ पर्सन हु though is not a partner in a firm but knowingly allows himself to be represented as a partner in a firm। जहाँ पर वो पार्टनर तो नहीं है लेकिन उसका नाम पार्टनर की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है और वो प्रेजेंट होने दे रहा है जानबूझकर। Such a person becomes liable to the outsider creditors for repayment of any debts which have extended to the firm on the basis of such representation। इस रिप्रेजेंटेशन की वजह से अगर फर्म को कोई नुकसान हो फर्म पर कोई लायबिलिटी बन जाती है तो उसको भी वो लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। मतलब सपोज़ कि एक पर्सन है ए और वो किसी फर्म का पार्टनर है और वो बी को अपने साथ ले गया और एक बिजनेस की डील करने के लिए बी के दोस्त के पास। बी ने कहा अपने दोस्त से कि बी ने कुछ नहीं बोला लेकिन ए ने कहा कि बी हमारी फर्म का पार्टनर है और आप अपने रॉ मटेरियल्स मेरे यहाँ सप्लाई कर लीजिए। और बी ने कुछ जवाब नहीं दिया कि मैं पार्टनर नहीं हूँ या कुछ नहीं बोला। तो ऐसी सिचुएशन में जब तक सब सही चल रहा है तब तक तो ठीक है। मान लो फ्यूचर में ये होता है कि हम बी के दोस्त की पेमेंट नहीं कर पाते हैं और बी का दोस्त हम पर केस कर देता है, तो वहाँ पे कोर्ट में वो कहेगा ये ए और बी का बिजनेस है क्योंकि बी तो पार्टनर था ही नहीं, लेकिन बी ने क्योंकि अपना नाम इस्तेमाल होने दिया तो वहाँ पर कोर्ट उसे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट डिक्लेयर कर देगा और उसे भी उस लॉसेस को पे करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अगर वो इस बात से बचना चाहता है तो उसको पब्लिकली ये शो कॉज नोटिस डालना पड़ेगा। लिखा है इसमें देखो, इन केस ही इज़ नॉट रियली अ पार्टनर एंड वांट टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम सच अ लायबिलिटी ही शुड इमीडिएटली इशू अ डिनायल रिटर्न में क्लैरिफाइंग हिज पोजीशन दैट ही इज़ नॉट अ पार्टनर इन द फर्म। लेकिन ये काम उसे केस होने से पहले करना है। केस होने के बाद तो सब कर ही लेते हैं, केस होने के बाद तो ए भी कर देगा। इफ़ ही डज नॉट डू सो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टी फॉर एनी सच डेब्ट्स। अगर कोई नुकसान होता है तब, नुकसान नहीं होता है सब स्मूथली चल जाता है तो बात ही ख़त्म हो गई। लास्ट है पार्टनर्स बाय एस्टॉपल। अब ये कई बच्चे पार्टनर्स बाय एस्टॉपल और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट में कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझो। A person is considered a partner by estoppel if through his or her own initiative, conduct or behavior he gives an impression to the other that she is a partner of the firm। जहाँ पर वो खुद ऐसी कोशिश करता है कि मैं फर्म का पार्टनर हूँ। अब कई लोग इतने में ही कंफ्यूज हो गए होंगे कि दोनों में अंतर क्या है। मैं उस एग्जाम्पल को समझाता हूँ, उसके थ्रू बताता हूँ कि ए और बी गए थे बी के दोस्त के पास और ए ने बोला था कि बी मेरा पार्टनर है और बी चुप रहा, तो बी क्या हुआ यहाँ पे, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इस वाले केस में क्या है कि ए और बी गए बी के दोस्त के पास और बी बोला कि मैं ए का पार्टनर हूँ खुद, जबकि पार्टनर नहीं है, लेकिन बी अपने दोस्त से कह रहा है कि मैं ए का पार्टनर हूँ। तो यहाँ हुआ पार्टनर्स बाय एस्टॉपल। होल्डिंग आउट में दूसरा मुझे पार्टनर बता रहा है और पार्टनर बाय एस्टॉपल में मैं खुद को पार्टनर बता रहा हूँ, खुद ऐसा बिहेव कर रहा हूँ कि मैं फर्म का, चाहे डायरेक्टली ना बोलूँ फर्म का पार्टनर हूँ, मेरा बिहेवियर, मेरे एक्ट ऐसे हैं कि मैं अपने आप को उस फर्म का पार्टनर बता रहा हूँ। सच पार्टनर आर लायबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ द फर्म बिकॉज इन द आइज ऑफ थर्ड पार्टी दे आर कंसिडर्ड पार्टनर।
अगर थर्ड पार्टी फ्यूचर में कोई इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से केस करती है तो आप भी यानी बी और ए दोनों को पे करना पड़ेगा, जबकि बी पार्टनर नहीं है फर्म का, लेकिन बी भी लायबल होगा एज अ पार्टनर बाय एस्ट्रोपल इन द आइज ऑफ द लॉ। लेकिन ये तभी है जब वो ऐसा कोई केस होता है। जब सब कुछ स्मूथली चल रहा है तो बात ही खत्म हो जाती है, तो ना तो ये लास्ट तीनों की बात नहीं आती। ये तीनों लास्ट नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय एस्ट्रोपल, ये तीनों जो है एक्चुअली पार्टनर नहीं है। कोई पैसा नहीं लगा रहा, कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा मैनेजमेंट में, प्रॉफिट लॉस में किसी को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जिसमें उन्हें पार्टनर माना गया उसकी वजह से सामने वाली पार्टी को केस करती है तो उस पार्टी के हिसाब से मैं भी पार्टनर हूँ, तो मुझे भी पार्टनर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। मैं या तो नॉमिनल पार्टनर होऊंगा, या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होऊंगा, या पार्टनर बाय एस्ट्रोपल होऊंगा। इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि रानी इज़ अ फ्रेंड ऑफ सीमा हु इज़ अ पार्टनर इन सॉफ्टवेयर फर्म। ठीक है, सीमा जो है पार्टनर है। ऑन सीमाज रिक्वायर्ड रानी accompanies her to a business meeting with Mohan Softwares and actively participate in the negotiation process for a business deal and gives the impression that she is also a partner in Simplex Solution। जो रानी ने ये बिहेव किया इस तरीके से कि मैं भी पार्टनर हूँ, सीमा ने कुछ नहीं बोला, रानी का बिहेवियर ऐसा था। तो ऐसे में सिंप्लेक्स सॉल्यूशन ने क्या किया कि वो डील डन कर दी इसकी वजह से। तो इन केस अगर आगे इस डील में कुछ गड़बड़ आती है और सिंप्लेक्स सॉल्यूशन को कुछ पेमेंट देनी पड़ती है, ऐसा बहुत बड़ी कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट गया और बहुत बड़ी पेनल्टी देनी पड़ी, उन्होंने केस किया, तो केस में अब पेनल्टी देने में रानी भी एक पार्टी होगी, उसे पार्टनर माना जाएगा, पार्टनर बाय एस्ट्रोपल।